नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। आपका भी। सबसे पहले सर एक छोटा सा परिचय दें अपना। मेरा नाम ओमवीर है, गांव डालनवास है, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। तो सर कैसे आपको ये मुर्गी पालन का विचार आया? ये आप देख रहे हैं किन्नों का बाग है हमारे पास जी। इसमें डिम की मात्रा शुरू हो गई थी। हाँ जी। तो उसके बाद मैं डॉक्टरों की सलाह लेने गया था, तो एक डॉक्टर ने कहा कि आप देसी मुर्गी पालन करके देखो एक बार। उसके बाद देसी मुर्गियाँ जो प्योर देसी क्वालिटी होती है बहुत कम मिलती हैं। तो हमने गाँव से एक दो इकट्ठे करके हमने 85 नग शुरू किए थे, और उसके बाद ये हमें कामयाबी मिलती गई और हमें आज 3-3.5 साल हो गए फार्म किए हुए। उसके बाद हम हज़ारों की संख्या में इसको बिक्री कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं पूरे 1 एकड़ में मुर्गे ही मुर्गे हैं। सर आपने तो डिसीजन ले लिया है स्टार्ट करने का, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसीजन ले नहीं पाते, सोचते रह जाते हैं हम करेंगे। आपने हिम्मत कैसे जुटाई सर? सबसे पहले ये बताइए। पुरानी कहावत है ना, डर के आगे जीत है जी। कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ। और जो भी कामयाबी तभी मिलती है जब कुछ करेगा। तैयारी आपने क्या क्या करी जब आपने डिसीजन ले लिया, मन बना लिया कि मेरे को देसी मुर्गी पालन करना है? तैयारियां क्या क्या करी आपने? हमने शुरू में कुछ तैयारी नहीं की, ये तार बाड़ जरूर की थी ताकि कोई कुत्ता बिल्ली अंदर ना आ सके। उसके बाद जो भी ये पेड़ आप देख रहे हैं सब इन पेड़ों में बैठते हैं। मैं इनके लिए कोई अलग से शेड वगैरह नहीं बनाई, न इनके लिए कोई फीड वगैरह की व्यवस्था है। ये सब अपने आप इधर उधर घूम के अपना सुखा पूरा करते हैं। तो आपको क्या लगा, आपने कुछ और बिजनेस क्यों नहीं करा? देसी मुर्गी क्यों आपने क्यों चुनाव करा? बस ये हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हमें मुनाफा मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए। मतलब आपको लगा कि देसी मुर्गी पालन में ज़्यादा मुनाफा है? हाँ, ज़्यादा मुनाफा। तो समस्याएं आपको स्टार्टिंग में क्या क्या आई सर इसमें? इसमें ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आई हमें। न तो इनमें बीमारी आती है और ना इनके लिए कोई अलग से खर्चा होता है, ना इनको फीड डालनी पड़ती है। खर्चा 0% है, मुनाफा ज़्यादा है। और उसके बाद ये दवाई के मामले में ज़्यादा लेते हैं इसको। जैसे किसी को नमूनिया हो जाता है तो हमारे पास आते हैं, एक अंडा दे दे भाई, तो दूध मिला के अंडा लेते हैं। सुबह उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और वो चेक करवाते हो तो वो बिल्कुल ओके मिलता है। इसलिए जो पशु वगैरह हैं उनके लिए भी हमारे पास अंडे ले जाते हैं। तो आज कितनी बर्ड है सर? आज हमारे पास 1000+। मार्केटिंग कैसे करी आपने? मार्केटिंग हमने सोशल मीडिया के माध्यम से की थी। उसके बाद हमें शुरू में विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा। उसके बाद हम शुरू में 2-4 बार बिक्री कर चुके थे 1 साल पहले। तब हमें पता लगा कि हाँ मार्केट अच्छी है। उसके बाद हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि आप तो जंगल में बैठे हो सर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आपका माल बिक रहा है। बिल्कुल। हम कहीं बाहर आज तक 3.5 साल हो गए हम बाहर कहीं बिक्री कर लिए नहीं गए हैं। हमारा जो भी माल जाता है यहीं से जाता है। कितना मुनाफा आपको हो जाता है इससे? इससे हमारे को 70,000 से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए के बीच में हो जाता है। महीना कमा लेते हैं? हर महीने का। कितने अंडे आप अगर बात करें, क्या आप रेट का अंडा सेल करते हैं? हम 1200 रुपये की कैरेट देते हैं। ये आप मान के चलो कि 40 रुपये का एक अंडा। एक अंडा 40 रुपये का? और मुर्गा सर या मुर्गी? मुर्गा हम 350 से 400 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल में देते हैं, थोक के हिसाब से। और वैसे 1400, 1500, 1300 के लगभग एक नकल निकलता है। आपके कितना समय हो गया सर आपको इसमें? हमारे को 3.5 वर्ष हो गए। 3.5 साल से आप कर रहे हैं जी। सफ़र कैसा रहा आपका अगर बात करें अब तक की? सफ़र बहुत अच्छा है। हमारे को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ और हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और हमें आगे विश्वास है कि हम इसको 5000 से 7000 के लगभग ले जाने चाहते हैं। तो आगे का प्लान आपका क्या है? आगे का प्लान हमारा असील लॉन्ग टेल और प्योर जो देसी क्वालिटी है, देसी वो और कड़कनाथ, इनका हम अलग अलग बनाने हैं। और लगभग सारे मिला के हम 10,000 का फार्म तैयार करेंगे। यानी आप इसको बड़े लेवल पे लेके जाने वाले हैं? बड़े लेवल पे करने चाहते हैं। कैसे कोई युवा भाई हमारा इसको स्टार्ट कर सकता है सर? आजकल बड़ी बेरोजगारी है सर जी। लोग धक्के खा रहे हैं शहर में 10-20 हज़ार की नौकरी में। आप उनको बताइए किस तरह से काम अपना स्टार्ट करें। देखो शहर के अंदर तो 40,000 रुपये तक की नौकरी है, वो भी 0% के हिसाब से ही है। वहाँ आपको सब कुछ महंगा वैसे है और किराए पे मकान मिलेगा, सब कुछ मॉल मिलेगा। आप घर में रहकर अगर इस तरह का कोई बिजनेस करते हो तो वो आप वहाँ 40,000 रुपये और यहाँ आपको 20,000 प्लस रहेगा, तो आपको बचत आएगी। समस्याएं आपको, चुनौती इसमें क्या क्या आई थी स्टार्टिंग में? चुनौती इसमें कुछ नहीं है, ना तो इनको कुछ बीमारी आती है, न ये सर्दी में कोई बीमार होकर मरते हैं। अब सर्दी के अंदर चाहे बर्फ़ पड़ती हो, लेकिन ये सब पेड़ों पे बैठते हैं हमारे, बाहर रहते हैं वो ओपन, बिल्कुल कुछ 1% भी नुकसान नहीं होता। तो मैं देख रहा हूँ सर जैसे फ्री रेंज में आपने पाला हुआ है जी। तो फीड में आप इनको क्या खिला रहे हो? फीड में हम कुछ नहीं डालते, इसको हरा चारा ज़रूर डालते हैं। लोग कहते हैं कंपनी की फीड अगर नहीं खिलाओगे तो आपका बर्ड जो बड़ा नहीं होगा, अंडा नहीं देगा। ये सब बकवास है, एक बिल्कुल धोखा है प्योर। अच्छा जी। फीड नहीं खिलाएंगे, घर का बाजरा ये सब खिलाएंगे तो भी उससे आपका फार्म चल सकता है? हमने अलग से इनके लिए चारा आपको दिखाएंगे, हम चारा लगा रखा है। उसको हम सानी की तरह काट के उसके गंडासा से और वो इनके आगे डाल देते हैं, उनसे ही ज़्यादा ग्रोथ होती है।
तो क्या फीड कॉस्ट आ रही है सर अभी आपको पर मुर्गी या मुर्गी की बात नए करें? के बराबर है सर। 0% जैसे हम पशुओं को डाल रहे हैं ना वैसे इनको डाल रहे हैं। अच्छा, अंडा देना कब स्टार्ट करती है, कब तक देती है सर? ये 4.5 महीने या 4.5 या 5 महीने से शुरू कर देती है और साल में 4 बार देती है। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अगर काम स्टार्ट करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो मार्केट अपनी कैसे बनाए सर? सबसे बड़ी समस्या तो मार्केट की है, मार्केट आप क्योंकि आदमी जो है मार्केट बनाने से डरता है, भाई माल कहाँ बेचेगा। पहले तो आप प्योर क्वालिटी की चीज़ रखो। अगर आप मिक्स रखोगे तो आपकी मार्केट पिटेगी। एक बार आपको थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप प्योर क्वालिटी रखो अच्छी, उसके बाद अपने आप मार्केटिंग होती जाएगी। ये जो हमारे पास क्वालिटी है देसी, ये आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगी तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे पास दिल्ली से फ़ोन आते हैं कि आप देसी मुर्गा का अंडा यहाँ सेल कर दो, हम 100 रुपये पर अंडे के हिसाब से ले लेंगे। लेकिन हमारा यहीं से बिक्री हो जाता तो हम क्यों इतनी दूर जाएंगे फिर। आप क्वालिटी आप दे रहे हैं, प्योरिटी आप दे रहे हैं लोगों को। प्योर क्वालिटी का ही सब कुछ आज के दिन। जी, किस तरह से लोग शेड बनाए सर? मतलब लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एकदम फ्री रेंज आपने किया हुआ है। ज़्यादा खर्चा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले पौधे लगाओ। पौधे वैसे भी हमारे जीवन के लिए अच्छे हैं, और पौधे के बाहर जाली लगा के उसको ओपन छोड़ दो और उसको हरा चारा डालो। उसके बाद कुछ दाना वगैरह डालने की, फीड वगैरह डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको मुनाफा होता चले जाएगा। वैरायटी कौन कौन सी है आपके पास? वैरायटी में हमारे पास असील हैं, असील लॉन्ग टेल हैं, कड़कनाथ हैं, और प्योर जो देसी क्वालिटी है वो है। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे आप बना रहे हैं? कोई समस्या इसमें, या तीनों में ज़्यादा मुनाफा होता है, या सबसे अच्छी कौन सी इनकी है? डिमांड सबसे ज़्यादा है किसकी? चारों की, कड़कनाथ, देसी, असील और असील लॉन्ग टेल। अच्छा अच्छा। दूसरा सर, ट्रेनिंग का कितना महत्व है? क्या ट्रेनिंग लेनी इसकी ज़रूरी है जो स्टार्ट करना चाहते हैं इसको? ट्रेनिंग देसी के अंदर तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब ट्रेनिंग ले लिए तो सबसे बेहतर है। नहीं भी लेंगे तो धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे जी। इसमें ज़्यादा बीमारी का वो चक्कर नहीं होता। जैसे वो फार्मी होते हैं, इनके अंदर तो ज़्यादा बीमारियां होती हैं। इनमें तो सुई वगैरह, फीड वगैरह में दुनिया भर की कोई वैक्सीनेशन इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं, कोई दवाई गोली इस्तेमाल नहीं करते हो? जन्म से लेकर चूजा जब जन्म लेता है उससे लेकर हम जब बिक्री करते हैं तब तक। सर, आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह जो घर में रह करके और ये जो बिजनेस है इसको आप थोड़ा बड़ा स्तर पे ले जाओगे तो वो सबसे बेहतर होता है। क्योंकि शहर में आपके खर्चा ज़्यादा होता है, आमदनी कम होती है, और आपको घर से दूर रहना पड़ता है। यहाँ आप घर में रह कर और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे हम ऐसे ही शानदार वीडियोज़ लाते रहते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।